जी अस्सलाम वालेकुम। ओके, तो आज हमारा लेक्चर नंबर 16 है कैलकुलस। एसएम यूसुफ की बुक फॉलो कर रहे हैं और एक्सरसाइज 1.1 के 34 सवाल हमने कर लिए थे। आज हमने 35 में से शुरू करना है। तो क्वेश्चन नंबर 35 से 38 तक ये जो 4 सवाल है, इसमें बेसिकली हमारे पास कोई इक्वेशन गिवन होगी। हमने इस इक्वेशन को स्केच करना है, यानी उसका ग्राफ बनाना है। और उस ग्राफ को देखते हुए हमने ये बताना है क्या ये जो ग्राफ है किसी फंक्शन का ग्राफ है या नहीं। तो दरअसल हम इसमें यूज़ करने वाले हैं कॉन्सेप्ट द वर्टिकल लाइन टेस्ट। ठीक है, ऑलरेडी हम लेक्चर नंबर 1 में देख चुके हैं कि बेसिकली वर्टिकल लाइन टेस्ट होता क्या है। इसकी मदद से हम कैसे बता सकते हैं कि कोई जो आपके पास ग्राफ गिवन है क्या वो किसी फंक्शन का ग्राफ है या नहीं। सो स्टार्ट करते हैं जी 35 क्वेश्चन से, जिसमें हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है दैट इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, इस तरह के इक्वेशन आप ऑलरेडी देख चुके हैं। बेसिकली ये हमारे पास बनता है पैराबोला। आप इंटरमीडिएट में भी इसको डिस्कस कर चुके होंगे। पैराबोला की जनरल फॉर्म होती है दैट इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, तो 4a इधर 1 है। चलें इसको स्केच कर लेते हैं। सो इसके लिए हमें लेबलिंग करनी पड़ेगी। अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये एक्स एक्सिस है और इसी तरह से ये जो वर्टिकल लाइन आपको नज़र आ रही है ये बेसिकली आउटपुट का सेट होता है और इसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। ठीक है, तो आसान तरीका इसको, ये वैसे तो हम स्केचिंग ऑलरेडी सीख चुके हैं। कुछ आपको मल्टीपल फैक्टर्स जो होते हैं जो आपको देखने होते हैं किसी फंक्शन को ग्राफ ड्रा करने के लिए, तो मैं यहाँ पर उनको डिटेल में दोबारा डिस्कस नहीं करूँगा। बस हम ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि चलें कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं रैंडमली एक्स, और उनके अगेंस्ट हम वाई वैल्यूज़ फाइंड करके उनको हम स्केच कर लेंगे। ठीक है, सो एक्स की वैल्यू मैं कुछ नेगेटिव ले लेता हूँ और कुछ पॉजिटिव ले लेता हूँ। लेट्स से हम -2 से स्टार्ट करते हैं। -1, 0, 1 और 2, ये 5 आई थिंक काफ़ी हैं। सो आप 1 बाय 1 इन पर पुट करें जी। आप एक्स की वैल्यू यहाँ पर जब रखेंगे, ओके। अच्छा, इसमें वैसे हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन आप क्या करें, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। हम क्या करते हैं, वाई की वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, हाँ वाई की वैल्यू ले लेते हैं जी। चले -2, -1, 0, 1, 2। अब इसको जस्ट यहाँ पर पुट करें जी वाई की जगह पर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा। सिंपली -2 पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू 4 आ जाएगी। -1 पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू 1 आ जाएगी। 0 पुट करेंगे वाई की जगह तो 0 ही आएगा। 1 पुट करेंगे 1 आ जाएगा और 2 पुट करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, यानी +-2 के लिए आंसर 4 आ रहा है, +-1 के लिए आंसर 1 आ रहा है और 0 के लिए 0 आ रहा है। तो इस लाइन को हम ज़रा चाहते हैं थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दिया जाए, से दिस वन जी। ओके, तो ये पॉइंट हमारे पास 1 है, ये 2 है, ये 3 ले लेते हैं और ये 4। इसी तरह से दिस इज 2, 1, दिस इज 0, -1 एंड -2। ठीक है, तो अब देख लें हमारे पास जो पेयर बन रहे हैं वो कौन से हैं। एक 0, 0 बन रहा है, दिस इज ओरिजिन। और इसी तरह से 0, 0 के अलावा 1, -1 कौन सा है, x1 और y-1, दिस वन। x1 और y1 ये वाला है। y आपने लेना है -2 यानी ये वाला, और x4 तो ये कुछ यहाँ पर बनेगा आके। ओके, इसी तरह से आपने y को 2 लेना है और x को 4 ले लेना है। y को 2 और x को 4 वो कुछ है यहाँ पर बनेगा। तो ये बेसिकली आपके पास बनता है जी एक पैराबोला। ठीक है, क्या बन रहा है आपके पास, सॉरी खैर स्केचिंग में मसला हो सकता है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, बेसिकली हमने इसमें चेक ये करना था कि वर्टिकल लाइन टेस्ट की मदद से बताना है क्या वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। जब हम y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लेते हैं ना जनरल फॉर्म, तो क्या वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स किसी फंक्शन का ग्राफ है या नहीं। वर्टिकल लाइन टेस्ट बेसिकली होता है कि आपने वर्टिकल लाइंस ड्रा करनी है, जैसा कि ओके सो जैसा कि ये देखें, मैं ये वर्टिकल लाइन ड्रा की, इसकी डोमेन पर आपने ड्रा करनी है। तो डोमेन इसकी क्या उधर दी हुई है, मतलब इस केस में क्या डोमेन है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। 0 के साथ जितने भी पॉजिटिव रियल नंबर है डोमेन है, आपने वर्टिकल लाइंस लगानी है। और अगर तो जितनी भी वर्टिकल पॉसिबल लाइंस हो सकती हैं वो सब के सब एक्स एक्सिस के अलावा किसी एक पॉइंट पर टच करें तो वो फंक्शन का ग्राफ होता है। जैसे देखें ना, इस केस में आप चले मतलब ये वाला पॉइंट ले लें, लेट्स से एक्स एक्सिस के अलावा इधर भी टच कर रही है और इधर भी टच कर रहा है, 2 पॉइंट पर टच कर रहा है, यानी कि इनपुट एक है और आउटपुट आपके पास यानी एक ये वाली आउटपुट आ गई y1 और एक ये आ गई y2।
इसी तरह आप कहीं भी वर्टिकल लाइन लगाएंगे इस केस में तो आपको जो है वो एक आउटपुट नहीं मिलेगी, एक इनपुट के लिए आपको हमेशा दो आउटपुट मिलेगी ओरिजिन के अलावा। हाँ, ओरिजिन पे आपको जीरो के लिए जीरो ही मिलेगा, बाकी इसके अलावा आप जहाँ भी चले जाएं आपको इनपुट तो एक मिलेगी लेकिन आउटपुट एक ऊपर मिल जाएगी और एक नीचे मिल जाएगी। तो इसका मतलब है आपने जो ये इक्वेशन लिखी थी ये बेसिकली फंक्शन का ग्राफ नहीं है। ठीक है, ओके, तो हम चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। और 36 में हमारे पास गिवन है जो इक्वेशन गिवन है दैट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वाई। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वाई। तो ग्राफ ड्रा करने के लिए सिंपल है कि आप इसको एब्सोल्यूट वैल्यू ओपन कर दें। ओपन करने के लिए आप किसी एक तरफ प्लस माइनस लगा दें। तो लेट से हम लिख लेते हैं जी एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई। अब हम देखते हैं कैसे इसको प्लॉट करना है हमने। ओके, तो ये हमारे पास आ गया जी हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस जिसको हम एक्स वाई कहते हैं अगेन। अब देखें एक्स इज इक्वल टू वाई, बेसिकली दो इसको पार्ट में हम स्प्लिट कर सकते हैं ना, एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई, यानी आपका एट अ टाइम एक्स वाई के इक्वल भी है और एक्स जो आपका है वो माइनस वाई के इक्वल भी है। अच्छा, मैं पहले ड्रा कर लूँ फिर आपको बताता हूँ बेसिकली ये कैसे। तो हम ड्रा करते हैं जी पहले इसको। ये बनेगा कुछ इस तरह से और इसके साथ साथ एक ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ठीक है, अच्छा मैं एक मिनट ज़रा, मुझे तो एक मिनट दें, मैं ज़रा कलर चेंज कर लूँ इसका ना। बल्कि खैर चलें, ठीक है, ओके ओके। तो बेसिकली ये जो ऊपर वाला आपको ग्राफ नजर आ रहा है, चलिए हम इसको प्लॉट भी कर लेते हैं। लेट्स से जी मैं ये कुछ पॉइंट्स ले लेता हूँ। दिस इज यू नो 1, ये -1 है, x का -1, ये y इज इक्वल टू 1 और ये y इज इक्वल टू -1 है। तो इसका मतलब है ये पॉइंट कौन सा बना आपका 1 1 बन गया। ये पॉइंट आपका कौन सा बन गया जनाब, देखिए -1 1 आ गया। इसी तरह से ये थर्ड क्वाड्रेंट है, दोनों नेगेटिव में आएंगे, -1 -1। और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है, यहाँ पर आपका 1 -1 आ जाएगा। तो देखें एक्स इज इक्वल टू क्या था, y था। तो बेसिकली ये दो लाइंस है ना, जो एक आपको जो तो डायगोनल वाली लाइन नजर आ रही है और एक आपको अपोजिट, एक एक्स और एक बेसिकली -x है। ठीक है, दो लाइंस हैं, ये तमाम उन ऑर्डर पेयर को सेटिस्फाई करती हैं जहां पर आपका x या तो y के इक्वल होगा या आपका x जो -y के इक्वल होगा। यहाँ पर देख रहे हैं ये x इज इक्वल टू वाई है, ये x इज इक्वल टू -y है। ठीक है, ये -x इज इक्वल टू वाई एक ही बात है। इसी तरह से ये भी x इज इक्वल टू वाई है और ये आपका x इज इक्वल टू -y है। ठीक है, तो ये तो आपका ग्राफ ड्रा होगा। इस केस में नेक्स्ट काम हमने चेक करना है कि इसको वर्टिकल लाइन टेस्ट की मदद से ये देखना है क्या ये फंक्शन का ग्राफ है या नहीं। तो उसके लिए देखें ना, सिंपल जैसे पहले हमने किया था कि इसकी डोमेन पर आपने वर्टिकल लाइंस लगा देनी है सिंपली। जैसा कि ये देखें, एक मैंने ये वर्टिकल लाइन लगा दी, लेट्स से दिस वन। कोई एक भी वर्टिकल लाइन ऐसी हमें नहीं मिलनी चाहिए कि जो एक्स एक्सिस के अलावा किसी दो पॉइंट्स पर टच कर रही हो। हमें यहाँ पर मल्टीपल वैसे ऐसी मिल रही हैं, देखें ना, ये वाला एक एक्स एक्सिस को भी टच कर दिया, ऊपर भी टच और नीचे भी। यहाँ पर भी ऐसे ही है, एक्स एक्सिस को तो टच किया ही किया, करेगा भी ऑब्वियसली, नीचे भी एक टच कर दिया और ऊपर भी कर दिया। बेसिकली मतलब ये है कि आपका एक इनपुट के लिए एक आउटपुट ये वाली आ रही है और एक आउटपुट ये वाली आ रही है। और ये बेसिकली फंक्शन की डेफिनेशन को ही निगेट करती है। फंक्शन की डेफिनेशन में ये होता है कि एक इनपुट के लिए आउटपुट भी आपके पास एक होनी चाहिए। ठीक है, एक एलिमेंट का इमेज आपका एक ही होना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो इसलिए अगेन क्वेश्चन नंबर 36 में भी हमने ये देखा कि ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू वाई, सॉरी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वाई, ये फंक्शन नहीं है, सिंपली एक इक्वेशन है। ठीक है, अच्छा जी नेक्स्ट चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। और 37 में हमारे पास क्या गिवन है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 में जो आपके पास इक्वेशन गिवन है, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। आई होप कि आप इस इक्वेशन से ऑलरेडी फेमिलियर होंगे, काफ़ी वेल नोन इक्वेशन है। तो इसको हम ज़रा रिप्रेजेंट करते हैं जी पहले सिंपली। देखें आपके पास जो इक्वेशन है ना, दरअसल ये इक्वेशन है सर्कल की। जनरल इक्वेशन होती है बेसिकली, चलें, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसमें आपके पास एच के जो होता है दिस इज द सेंटर। ठीक है, सेंटर होता है
और आर जो होता है वो आपके पास रेडियस होता है सर्कल का, ठीक है, ये जो भी होगा आपके पास। अच्छा जी देखें, अब एच और के इस केस में 0 है, तो 0 0 का मतलब क्या है कि आपका जो सेंटर बन रहा है दिस इज ओरिजिन, ठीक है ना, सेंटर आपका ओरिजिन बन रहा है। और आर आपके पास जो आर स्क्वायर दिस इज 9, आर की वैल्यू आपके पास 3 आ जाएगी सिंपली यहाँ से। तो यहाँ से हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि दिस इज अ सर्कल ऑफ रेडियस 3, कुछ इस तरह से, ठीक है। देखें चलें अब इसको पॉइंट आउट भी कर लेते हैं जी। ये पॉइंट आपका y इज इक्वल टू 3 होगा, ये x इज इक्वल टू 3 है, इसी तरह से ये y इज इक्वल टू -3 है और ये x इज इक्वल टू 3 है, x इज इक्वल टू -3 है, ठीक है, हो गया ना। तो r आपका जो रेडियस है दिस इज देख रहे हैं आप 3 यूनिट्स है और सेंटर इसका ओरिजिन है। क्या ये फंक्शन है या नहीं? सर्कल जो है ना, आप हमेशा याद रखिए कभी भी फंक्शन नहीं हो सकता, सर्कल की जो इक्वेशन होती है वो फंक्शन नहीं होता। रीज़न सादा सी है, अगेन आपने वर्टिकल लाइन टेस्ट की मदद से देखें, जहाँ पर भी आप इसकी डोमेन में वर्टिकल लाइन लगाएंगे ना, आपको एक इनपुट के लिए आउटपुट हमेशा 2 मिलेंगी, ठीक है। ओके, सो देखें ना, इसमें आपके पास बेसिकली डोमेन क्या है, -3 से 3 तक, सॉरी -3 से 3 तक जो है वो इसकी डोमेन है बेसिकली। इस केस में अगर आप देखें, ठीक है ना, एक्स एक्सिस को बेसिकली इनपुट का सेट होता है, इसी को डोमेन कहते हैं। तो आप इस डोमेन में रहते हुए जहां पर मर्जी वर्टिकल लाइन लगाएं, आपको देखें एक इनपुट के लिए आउटपुट हमेशा 2 मिलेंगी, एक ये वाली और एक नीचे, ठीक है। इसलिए आपके पास जो सर्कल का ग्राफ होता है ना, वो सर्कल बेसिकली इक्वेशन जो है ये कभी भी फंक्शन नहीं हो सकता। रीजन आपको मैंने बता दिए। अच्छा जी, आज का आखिरी क्वेश्चन नंबर 38 को भी देख लेते हैं। अभी तक जो हमने तीनों क्वेश्चन किए हैं, तीनों की क्वेश्चन जो थी वो फंक्शन नहीं थी बेसिकली, ठीक है। वर्टिकल लाइन टेस्ट अभी तक कहीं भी सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो 38 नंबर क्वेश्चन में आपके पास जो क्वेश्चन है जी, इक्वेशन है y इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस x, ठीक है। तो इसको ज़रा पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू को ख़त्म करते हैं, देन हमारे पास हमारी इक्वेशन बन जाएगी। देखिए ना, 2 केसेस बनेंगे इसमें, और 2 केसेस कौन से बनेंगे, पीस वाइज फंक्शन है ना बेसिकली। देखें आपके पास x प्लस x कब होगा जी, जब आपका x ग्रेटर देन 0 है। तो अगर इसको भी मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये 2x बन जाएगा, यानी 2x कब है, पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए, और 0 को भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, यस ऑफ कोर्स। तो पॉजिटिव रियल नंबर्स इंक्लूडिंग 0, आपका आंसर आ रहा है 2x। लेकिन अगर आप इसको माइनस लेते हैं, यानी कि -x, ये प्लस x तो ऐसे ही आ जाएगा ना। ये कब आएगा, जब आपके नेगेटिव रियल नंबर्स हैं, एक्सक्लूडिंग 0, यानी 0 इसमें इंक्लूड नहीं है। तो ये बेसिकली इक्वल किसके आ रहा है, 0 के आ रहा है। तो ये हमारे पास एक सादा सा पीस वाइज फंक्शन बन गया है। तो इसको अपलोड कर लेते हैं जी। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया x एक्सिस और y एक्सिस, और साथ में ये x एक्सिस आ गया। सिंपली हमने बेसिकली 2 इक्वेशंस को अपलोड करना है। फर्स्ट ऑफ पहली जो इक्वेशन है दिस इज y इज इक्वल टू x, सेकेंडली y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2x है, सॉरी y इज इक्वल टू 2x कब है, जब आपके पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं इंक्लूडिंग 0। y इज इक्वल टू 0 कब है, जब आपके नेगेटिव रियल नंबर्स हैं, सिंपल। तो पहले जरा नीचे वाली को ड्रा कर देते हैं क्योंकि वो सिंपल है। देखें 0 को निकाल कर उससे आगे आपने एक वाइट लाइन ड्रा कर देनी है, और ये वाइट लाइन जो होती है दरअसल ये इस केस में आपके पास y इज इक्वल टू 0 को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। इसी तरह से y इज इक्वल टू 2x का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनेगा क्योंकि लीनियर है, और इसके लिए आप जानते हैं हमें कोई 2 पॉइंट्स लेने पड़ते हैं, जस्ट सिर्फ 2 पॉइंट्स। तो ज़रा हम कर ही लेते हैं, बल्कि आप x की और y इज इक्वल टू 2x के लिए लेट्स से जी मैं x को 1 ले लेता हूँ, उन्हें पॉजिटिव लेने ना, पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो y इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी तरह से अगर मैं x को हाफ लेता हूँ तो y आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। अगर आपका ये इधर पड़ा हुआ है 1 और ये 2 है, राइट। सो देखें ना, आपने ये 1/2 पड़ा हुआ है, 1/2 के केस में y की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है यहाँ कहीं, x 1 तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है। तो आप इसको ऐसे इस लाइन को बेसिकली हम ज्वाइन कर सकते हैं, ओरिजिन से स्टार्ट हो जाए और दिस वन, ठीक है। ये आपके पास है पॉजिटिव रियल नंबर्स के। वैसे तो इसका ग्राफ नीचे भी जाएगा, लेकिन हमने उधर क्यों नहीं लेके जाना, क्योंकि इसमें हमारे पास रेस्ट्रिक्शन है कि आपका x जो है वो ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका ग्राफ है। हाँ, मेन चीज़ जो हमने इसमें देखनी है बेसिकली, क्या ये फंक्शन है या नहीं। तो उसके लिए आप जहाँ पर भी वर्टिकल लाइन लगाएंगे ना डोमेन में रहते हुए,
जहाँ पर भी लगा लें। अब देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस के अलावा जस्ट एक पॉइंट पर टच कर रही है और कोई पॉइंट पर टच नहीं कर रही। जितनी मर्जी आप आगे भी लगाते जाएंगे, वैसे फंक्शन के बिहेवियर से हमें पता चल रहा है कहीं भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं होगी कि आपके पास वर्टिकल लाइन जो है वो फंक्शन के ग्राफ को कर्व को 2 पॉइंट्स पर टच कर दे एक्स एक्सिस के अलावा, ठीक है ना, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन जा रही है। देखें ये इनपुट है, इसके लिए हमें एक आउटपुट मिल गई, ये इनपुट है, एक ही आउटपुट मिल गई है। इसी तरह से इस साइड पर भी, ठीक है ना, y इक्वल टू 0, यानी कि वो तो तमाम x नेगेटिव के लिए y आपका 0 ही है, ठीक है। इनपुट के लिए आपके पास आउटपुट एक ही आएगी, ठीक हो गया। तो आपके पास 38 जो क्वेश्चन था, इसमें जो क्वेश्चन गिवन है दिस इज अ फंक्शन, ये आपके पास फंक्शन है और ये हमने पता कैसे चलाया है, इसके ग्राफ को ड्रा करके, ठीक है। वेल सो आज आई थिंक यहीं पे फाइंड आउट करते हैं जी। 2 सवाल हमारे रह गए इस एक्सरसाइज के, और उसमें हमने फंक्शंस को ऐड करने की एग्जांपल्स करनी है, फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे और कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, ठीक है। बहरहाल आज के लेक्चर से मुतल्लिक आपका कोई भी सवाल है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज का लेक्चर यहीं पे फाइंड आउट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।